BFIC गोल्ड नेटवर्क जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, और जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का मर्जर है और ये एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए अगर इसके बारे में यानी मुख्तसर सा भी तारुफ किया जाए तो वो आप देख रहे हैं कि उसके लिए कुछ मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अ पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड अल्ट्रा हाइब्रिड कोम्बो और अनलिमिटेड इनकम। और ये जो लफ्ज हैं ये बाकायदा मायने रखते हैं। ये जब भी आप इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आप एक लाइन की जगह पे कम से कम 4 लाइनों का सहारा लें इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इसकी समरी बताने के लिए। इसकी जो पावरफुल होने में कोई शक नहीं है, ये आपको अभी उमर भाई ने भी बताया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी चीजें जो है वो वक्त साबित करेगा, जो कर भी रहा है। अभी लॉन्चिंग नहीं हुआ और इसकी पावर का हमें अंदाजा हुआ आज के पूरे दिन के अंदर जब आपने डिफरेंट एक्सचेंजेस की तरफ से ये न्यूज, ये प्रेस रिलीज देखे दे आर गोइंग टू लिस्ट द BFIC गोल्ड ऑन देयर एक्सचेंजेस। वो प्रोजेक्ट जिसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, जिसकी अभी लॉन्चिंग की कोई डेट नहीं दी गई है, उस प्रोजेक्ट की एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग के न्यूज़ जो थे वो हमारे पास आए। तो ये प्रोजेक्ट एक पूरी तरह से पावरफुल प्रोजेक्ट है और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसके लिए इसका जो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी 2 ऑडिट फर्म्स करेंगी, एक नहीं, सर्टिक और हैकन। ये 2 बड़ी कंपनी है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये दोनों कंपनीज जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट देंगी और जो कि अवेलेबल होगा इनके वेबसाइट के ऊपर, जहां पर जाकर के इस प्रोजेक्ट की डिसेंट्रलाइजेशन कंफर्म की जा सकेगी। तो ये पावरफुल डिसेंट्रलाइज अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो जो है वो प्लान है, जो कि जिससे कि हम अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, जितनी चाहे हम इनकम कर सकते हैं। ना उमर भाई किसी तारुफ के मोहताज हैं, ना हिज हाइनेस शेख मरवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है वो किसी तारुफ के मोहताज हैं। इनोवेशन फैक्ट्री जो कंपनी है उसने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है और आप सबके नॉलेज में है इस पूरी हिस्ट्री और ये तमाम चीजें, क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि लीडर जो है वो लीड करता है और उसके विजन के साथ जो है वो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कोई नेशन हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो। ऑलवेज आपके पास एक लीडर होता है जिसके विजन की बेस के ऊपर जो है वो ग्रोथ होती है। तो हमारे पास जो लीडर्स मौजूद हैं वो आपको पता है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। BFIC गोल्ड जो है ये एक टोकन होने के लिए जा रहा है BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर, और इस टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो 210 मिलियन है। 210 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई रहेगी। ये $2.50 की प्राइस के ऊपर लॉन्च होने के लिए जा रहा है, यानी $2.50 की प्राइस के ऊपर लॉन्च होने के लिए जा रहा है। और ये जब लॉन्चिंग इसकी हो रही होगी, जब जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन पूरी दुनिया को तो पता लगेगा ही, लेकिन उस दिन ये है एक्टिवली 10 और इससे ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो ये ट्रेड हो रहा होगा और लिस्टेड होगा। और जिस दिन इसकी जो है वो लॉन्चिंग होने के लिए जारी होगी उस दिन ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूजेबिलिटीज के अंदर कंज्यूम हो रहा होगा। ये दुनिया की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ये यूटिलाइज हो रहा होगा। किस तरह से ये भी हम अपनी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका आगाज जो है वो बहुत ही आसान है और उमर भाई ने जो व्हाइट पेपर के अंदर से चंद एक आपको विजन दिया, वो विजन ये है कि जो कम्युनिटी की ग्रोथ होती है या जो कम्युनिटी किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी होती है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, उसी की वैल्यू है। ये हमें पता होना चाहिए कि आज अगर बिटकॉइन है तो इसलिए कि उसके पास एक बड़ी कम्युनिटी है। कम्युनिटी का नंबर ऑफ जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ होल्डर्स जो है वो शायद कंपैरेटिवली कम हो सकता है, लेकिन उस कम्युनिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। उस कम्युनिटी के अंदर अब जो है वो आम लोगों से निकल करके वहां पर इंस्टीट्यूट्स ऐड हो गए हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस ऐड हो गई हैं, वहां पे जो है वो इन्वेस्टर्स ऐड हो गए हैं। तो कम्युनिटी की स्ट्रेंथ बड़ी हो गई है, तो स्ट्रेंथ ने उसको वो मुकाम दिला दिया जहां पर वो है। इथेरियम जो है उसके पास जो कम्युनिटी थी वो अगर इन्वेस्टर्स की या उस तरह से जिस तरह बिटकॉइन के पास कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं उस तरह की नहीं है, लेकिन इथेरियम के पास डेवलपर्स की, टेक्नोलॉजी की और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जो उसकी चेन को यूटिलाइज करते हुए वहां पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहां पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, वहां से अपने लिए जो है वो सक्सेस निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हर एक का अपना कोई USP है, हर एक का अपना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हर एक प्रोजेक्ट का अपना कोई जो है वो एक खास पहलू है। इसी तरह BFIC की ब्लॉकचेन का
ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन कोलैबोरेशन का और BFIC गोल्ड का, BLOVE का, BFIC का जो है वो जो बेनिफिट है या जो यूएसपी है वो ये है कि हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनने के लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा कि 2023 के अंदर दुनिया की क्रिप्टो की बड़ी कम्युनिटीज के अंदर जो है वो आपका नाम आना शुरू हुआ, लोगों ने आपको डिस्कस करना शुरू किया, लोगों ने आपको सर्च करना शुरू किया। इस 20 मिलियन की कम्युनिटी को 200 मिलियन की कम्युनिटी में कन्वर्ट करना, ये पर्पस है BFIC गोल्ड नेटवर्क का। बाकी चीजें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, इसमें स्टेकिंग की जा सकती है, इसमें माइनिंग की जाएगी, इसमें नेटवर्क किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, रिवॉर्ड अर्न किए जाएंगे, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो इस 20 मिलियन की जो कम्युनिटी है इस चेन की, उसको 200 मिलियन की कम्युनिटी में कन्वर्ट करना, ताकि एक बड़ी कम्युनिटी के साथ जितनी ताकत आप आज रखते हैं, जितनी पहचान आप आज रखते हैं, इससे एटलीस्ट 10, 20, 50, 100 गुना ज्यादा पहचान और ताकत जो है इस इंडस्ट्री में वो आपके पास आएगी। आपने देखा कि आपकी इस पावर की बिना पे, आपकी इस ताकत की बिना पे हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं कि हमारा जो नेटिव कॉइन है BFIC, वो दुनिया के लाखों कॉइन्स में से 250 टॉप कॉइन्स के अंदर गिना जाता है, माना जाता है, और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इस कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए जैसे ही कोई दोस्त, कोई पुराना या कोई नया या जो भी शख्स BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप को डाउनलोड करेगा, प्ले स्टोर और iOS के ऊपर ये अवेलेबल होगी, जैसे ही इसको कोई डाउनलोड करेगा तो उसको फ्री में BFIC गोल्ड मिलेंगे। और BFIC गोल्ड जो है वो स्टेक्ड होंगे, जिनकी मदद से वो उनको अपना स्टेकिंग का प्रोसेस करके, स्टेकिंग और माइनिंग हम अक्सर बता चुके हैं, इसमें जब आपके पास सामने एप्लीकेशन रिवील की जाएगी तो आपको पता लगेगा कि कितना डिटेल के अंदर, कितना डेप्थ के अंदर आपके माइनिंग के ब्लॉक सॉल्व होंगे, और आप जो है उससे आपको नजर आ रहा होगा कि इवन हर एक घंटे में आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। वो सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के अंदर जब आप डाउनलोड करेंगे, जब इसकी लॉन्चिंग की जाएगी जो कि बहुत जल्द है, तो आपको ये सारी डिटेल्स उसमें देखने को और समझने को मिलेंगी। तो ये BFIC गोल्ड के अंदर जो आपको कॉइन्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे और किस तरह से आप स्टेक करेंगे, किस तरह से प्रोसेस होगा, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। 10 एक्सचेंजेस कौन कौन से होंगे, उनके आप लोगोस भी देख रहे हैं, आप नाम भी देख रहे हैं। ये उन्हीं एक्सचेंजेस में से एक्सचेंजेस है जहां पर ऑलरेडी आपका BFIC कॉइन लिस्टेड है। जहां जिस एक्सचेंज के ऊपर BFIC लिस्टेड है, इसका मतलब ये होता है कि BFIC की नेटिव चेन जो है वो ऑलरेडी वो एक्सचेंज इंटीग्रेट कर चुकी होती है, यानी वो आपको पूरी तरह से अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर चुकी होती है। और अब आपकी चेन पे कोई भी टोकन आता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है उसको लिस्ट करना। तो ये हमारी चेन की खूबसूरती भी है कि चेन जो है इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलमोस्ट 20 के करीब एक्सचेंजेस पे इंटीग्रेट है। जी प्लीज। जी, अगर मैं बीच में कुछ ऐड ऑन करता जाऊं तो आपको मसला तो नहीं? नहीं, आप करें प्लीज। अच्छा, और ये मैं बता दूं आपको कि जिस तरह आपने देखा है कि कंपनी डेली बेसिस पे आप डे बाय डे आप देख रहे हैं नई से नई एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट, और कंपनी अपने उसी रोड मैप के ऊपर चल रही है कि कंपनी ने इस साल में 100 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC को लिस्ट करवाना है। BFIC का लिस्ट मतलब क्या है कि BFIC की ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन होगी। उसके बाद BFIC की ब्लॉकचेन का कोई भी टोकन है, वो BLOVE टोकन है, वो BFIC गोल्ड है, वो डेक्सा है, वो व्हाटएवर कोई भी है, उनको लिस्ट करने में सिर्फ 2 दिन चाहिए होते, ज्यादा टाइम नहीं। ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन में ज्यादा टाइम होता है। जी सर, ओवर टू यू। जी थैंक यू। बिल्कुल सही। जिन एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC लिस्ट होता चला जाएगा, उन एक्सचेंजेस के ऊपर जो आपका कोई भी टोकन है, जैसे उमर भाई ने कहा BLV हो या डेक्सा हो या BFIC गोल्ड हो, तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है। और यही वजह है कि जब BLV की, जब उमर भाई ने भी शुरू में बताया कि प्लान ये था कि पहले BLV को जो है उस तरीके से एक खास स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो लॉन्च करते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज किया कि अपने वक्त पर ही किया जाए, वक्त से पहले ना करें। तो वो लिस्टिंग हो चुकी थी। इस वक्त मल्टीपल एक्सचेंजेस पे आपका BLOVE टोकन भी लिस्टेड है। अनाउंस नहीं किए उसका अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई थी उस वक्त। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लिस्ट भी करा दिया था। और आपको पता है, आपने देखा, लोगों ने देखा भी है, डीजी फिनिक्स पे और 2-3 एक्सचेंजेस पे अनाउंसमेंट हो गई थी। उसके बाद अनाउंसमेंट भी रुकवा दी है और लिस्टिंग का प्रोसेस बहरहाल अपने तौर पे जारी है। तो जितनी एक्सचेंजेस के ऊपर हमारा BFIC इंटीग्रेटेड है, उन तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर जो है BFIC गोल्ड नेटवर्क लिस्टेड हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। उनमें से 10 एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड होगा जब हम इसको ट्रेड करने के लिए जाएंगे। इसके अंदर अर्निंग जो है वो 10 वेज ऑफ अर्निंग है।
10 तरीके हैं जिनसे हम कमा पाएंगे। 10 टाइप्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स हमारे पास हैं। ये खूबसूरत बात ही होती है कि एक ही काम के अंदर एक ही काम आपने करना है, एक ही तरह का काम करना है, लेकिन इनकम लेने के लिए आपके पास 10 डिफरेंट दरवाजे हैं, 10 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो वो स्ट्रीम्स मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसमें से सबसे पहली जो इनकम स्ट्रीम है वो आपका साइन अप रिवॉर्ड है। जब भी हम में से कोई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है या करेगा, तो उस टाइम के ऊपर हमें जो है वो साइन अप रिवॉर्ड आएगा, जो कि साइन अप रिवॉर्ड होगा एक्चुअली 100 BFIC गोल्ड जो है वो हमारे पास आएंगे। हमारे पास उनमें से एक BFIC गोल्ड जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही इमीडिएटली स्टेक हो जाएगा और हम उसको उस पे स्टेकिंग रिवॉर्ड ले पाएंगे। उसकी एक परसेंटेज है वो जो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो हम उस पे रिवॉर्ड ले पाएंगे। और उसके साथ ही 99 जो हमारे BFIC गोल्ड होंगे वो एस्क्रो में चले जाएंगे। और एस्क्रो से हम किस तरह ले पाएंगे, वो हमारी दूसरी इनकम स्ट्रीम है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम एस्क्रो से जो ले पाएंगे उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक रिवॉर्ड। POS रिवॉर्ड के साथ है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, आपको एक कॉइन मिल गया, उस कॉइन को आपने माइन करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। उस एक कॉइन को आप चाहेंगे कि आप बढ़ाएं, उसको 2 कॉइन करें, उसको 3 कॉइन करें, तो आप माइनिंग करते रहेंगे, आपका वो कॉइन इंक्रीज करेगा, आपका जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो बढ़ेंगे। लेकिन आप अपने कॉइन्स ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से कि अगर आप किसी दोस्त को रेफर करें, आपने अपने किसी दोस्त को रेफर किया, किसी जानने वाले को, कोलीग को, या किसी भी इंडस्ट्री में आप हैं, आपने अपना रेफरल लिंक शेयर किया और किसी ने आपके रेफरल लिंक से आके, रेफरल कोड से आकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप किया। और साइन अप करने के बाद अगर वो स्टेक करते हैं, इस एक के अलावा, ये एक तो उनका बाय डिफॉल्ट उनका भी स्टेक हो जाएगा, सेम जैसे आपका कॉइन स्टेक हुआ, उनका भी एक कॉइन स्टेक हो जाएगा। लेकिन उस स्टेकिंग के अलावा अगर वो एक और कॉइन स्टेक कर लेते हैं, वो 2 कॉइन स्टेक कर लेते हैं, वो 10 कॉइन स्टेक कर लेते हैं, तो वो स्टेकिंग की बेस पे आपका 99 में से एक और कॉइन आपको मिल जाएगा जो कि स्टेक हो जाएगा। तो आपने अपना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, अभी तक आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई 10 दोस्तों को एप्लीकेशन रिकमेंड कर दी और उन्होंने अपने जो बाय डिफॉल्ट उनको स्टेकिंग मिली है, इसके अलावा कोई और कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 10 कॉइन स्टेक कर दिए हैं, तो उसकी स्टेकिंग की वजह से, उस स्टेकिंग के प्रूफ की वजह से आपको जो है आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा, यानी 1 कॉइन आपको और मिल जाएगा। तो ये आपके पास स्कोप है कि हम में से कोई भी आदमी 99 लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाए, उनको फ्री कॉइन मिल जाएगा उनका। और फिर अगर वो 99 लोग, या आपने 1000 लोगों को इवन रेफर किया है, उनमें से 99 लोग जो है वो अगर अपने कॉइन और स्टेक करते हैं, मार्केट से परचेज करके वो स्टेक करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपका उतने ही कॉइन रिलीज हो जाएंगे। तो एक बंदे के पास जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, फिर भी उसके पास ये स्कोप मौजूद है कि थोड़ी सी एफर्ट करके, अपने लिंक शेयर करके, ग्रुप्स में शेयर करके, फेसबुक पे लगा के, ट्विटर पे लगा के, कोई एक आधी वीडियो करके, कोई एक आधा जो है वो वेबिनार करके, एक आधा जूम करके, आप 99 लोगों को अगर इस बिजनेस के अंदर जो है वो एप्लीकेशन वो डाउनलोड करते हैं, साइन अप करते हैं और फिर स्टेकिंग करते हैं कुछ ना कुछ, इवन के जो है वो खुद मार्केट से बाय करके 1 कॉइन, 2 कॉइन, 10 कॉइन ही क्यों ना स्टेक करें, तो आपके लिए 100 कॉइन्स मिल जाते हैं बेसिकली। और वो 100 कॉइन्स जो है वो आपके लिए, वो 1 कॉइन की वैल्यू जो है वो $2.5 है, ये आपको पता है, जो एक्टिवली ट्रेड हो रहा होगा। तो आप 100 कॉइन आपके स्टेक पे लगे होंगे जो आपके लिए माइनिंग का रिवॉर्ड जनरेट कर रहे होंगे, और आप उन रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आप फिर उनको कैश आउट कर सकते हैं एक्सचेंज पर। यहाँ पर आने वाला जो भी रिवॉर्ड है, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि सिर्फ फर्स्ट 100 टोकन ही उसके स्टेक हो सकते हैं। उसके बाद उसके अगर 10,000 डायरेक्ट हैं तो उसको ये नहीं होगा कि हर डायरेक्ट के ऊपर अगर वो कोई स्टेकिंग करते तो कॉइन मिलेगा, सिर्फ पहले 100 लोगों का ही मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद स्टेकिंग रिवॉर्ड्स पे आते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ये होते हैं कि जब आप अपनी जो है वो कॉइन्स को स्टेक करते हैं, तो उसके ऊपर जो आप एक्टिविटी करते हैं, आपकी माइनिंग और आपकी स्टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको उन स्टेक्ड कॉइन्स के ऊपर जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। उसकी परसेंटेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी परसेंटेज ये है कि अगर हम 1 से लेके 99 तक कॉइन स्टेक करेंगे BFIC गोल्ड, तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा 7% मंथली। ये पर मंथ रिवॉर्ड है।
और ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी दुनिया की तमाम से बड़ी ब्लॉक चेन्स हैं, वो चेन्स साल के 5% से ज्यादा नहीं देती। बड़ी से बड़ी चेन्स जो भी हैं, जो बहुत पॉपुलर चेन्स हैं, इवन पोल्का डॉट की तरह की या पोलीगॉन की तरह की, तो 5% से ज्यादा एनुअल नहीं देती। तो यहाँ पर आपको पर मंथ जो है वो 7% रिवॉर्ड मिल रहा होगा बी गोल्ड को स्टेक करने पे। अगर आपने एक कॉइन से लेके 999 तक 999 इतने कॉइन स्टेक किए हो तो 7% रिवॉर्ड मिलेगा पर मंथ। और ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा 30 डेज के अंदर। और 30 डेज के अंदर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप 30 डेज के अंदर जो है हर दिन के अंदर उसको एक्टिविटी करके अपना वो रिवॉर्ड टोटल एक्यूमुलेटिव ये पर मंथ 7% बन जाएगा। लेकिन अगर हमने 1000 कॉइन स्टेक किए हो, 999 से सिर्फ एक ज्यादा, अगर हम 1000 BFIC गोल्ड स्टेक करें, BFIC गोल्ड के जो टोकन है उसका टिकर बी गोल्ड है, तो मैं इसको बी गोल्ड भी बोल सकता हूँ, बी गोल्ड। तो BFIC गोल्ड बोल रहे हैं, टिकर इसका जैसे BTC का टिकर, बिटकॉइन का टिकर BTC है, इसी तरह BFIC गोल्ड का जो टिकर है वो बी गोल्ड है। तो जब आप 1000 बी गोल्ड स्टेक करेंगे, 1000 पे आपकी परसेंटेज 7% से बढ़ के 8% हो जाएगी पर मंथ, और 9999 तक यही रहेगी। जब आप 10,000 कॉइन स्टेक करेंगे बी गोल्ड के, तो आपकी परसेंटेज 9% हो जाएगी और 49,999 तक यही रहेगी। अगर आप 50,000 BFIC गोल्ड या बी गोल्ड स्टेक करेंगे तो आपकी परसेंटेज पर मंथ 10% हो जाएगी और 2,49,999 तक ये 10% रहेगी। और अगर हम 2,50,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक करते हैं तो हमारी परसेंटेज जो है वो 12% हो जाएगी पर मंथ। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेकिंग का रिवॉर्ड जो है ये जनरेट होता रहेगा। डेली बेस पे हम एक्टिविटी करेंगे। ये रूल आपको पता है कि अगर हम अपनी एक्टिविटी मिस कर गए तो फिर क्या होगा। इसमें अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि एक दिन के अंदर आपके पास 2 मौके मिलेंगे आपको, 2 चांसेस यू विल हैव। आपका पर डे रिवॉर्ड जो है वो भी 12 आवर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी वजह से कोई एक हाफ आवर मिस कर गया है तो कम से कम वो बटन प्रेस करके दूसरे आवर के अंदर, यानी अगर वो डे में माइनिंग नहीं कर सका किसी वजह से, वो नाइट में प्रेस करके कम से कम अपना हाफ रिवॉर्ड फिर भी ले सकता है, हाफ रिवॉर्ड बचा सकता है। अदरवाइज ये होता है कि अगर हम किसी दिन के अंदर जो है वो अपनी एक्टिविटी करना भूल जाए तो पूरे दिन का रिवॉर्ड चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये चांस रहेगा कि आप एक दिन के अंदर आप एक दिन की इनकम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। आप एक दफा बटन प्रेस करेंगे, एक्टिविटी प्रूव करेंगे और आपका जो है वो मैकेनिज्म जो है आपके लिए डे का रिवॉर्ड जनरेट कर देगा और दोबारा करेंगे 12 आवर्स के बाद तो नाइट का रिवॉर्ड जनरेट कर देगा। तो ये था आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड। उम्मीद है मेरी स्पीड तेज नहीं और आपको मैं आराम आराम से समझा पा रहा हूं। इसके बाद आपके डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं। उसके बाद आपके डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं। ये डायरेक्ट रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जब हम किसी को रेफर करते हैं तो किसी को रेफर करते हैं तो उसको रेफर करने पे वन टाइम एक लमसम अकाउंट हमें मिलता है। ये वन टाइम होता है, एक बार ही आता है। मेरे रेफरेंस से मेरे किसी दोस्त ने 100 कॉइन स्टेक किए तो 4% मुझे आएगा, यानी 4 कॉइन मुझे आ जाएंगे। ये रिवॉर्ड होगा मेरे लिए डायरेक्ट रिवॉर्ड। अगर 1000 कॉइन किसी मेरे दोस्त ने मेरे रेफरेंस से स्टेक किए होंगे तो मेरे पास 40 कॉइन्स आ जाएंगे वन टाइम पे। इसे डायरेक्ट रिवॉर्ड कहते हैं। तो ये आपकी 4th इनकम स्ट्रीम है। इसी तरह आपके पास लेवल इनकम के रिवॉर्ड्स हैं। लेवल इनकम क्या होती है कि जब आप जिन दोस्तों को आप रेफर करते हैं उन्होंने आपके रेफरेंस से ज्वाइन किया होता है, आपके रेफरल कोड को यूटिलाइज किया होता है, वो जब स्टेकिंग करते हैं उनको जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलता है ना, चाहे वो डेली मंथली 7% वाले हुए या 8% वाले हुए या 10% वाले या 12% वाले, वो जितना भी डेली का स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको आ जाता है। तो जो लोग आपके रेफरल कोड से डायरेक्ट ज्वाइन किए होते हैं उन्हें आपका लेवल 1 कहा जाता है। जितना स्टेकिंग रिवॉर्ड वो कमाएंगे एक दिन का उसका 5% आपका। लेवल 2 से जितना भी वो रिवॉर्ड कमाएंगे, लेवल 2 वो होगा जो वो लोग हैं जिन्होंने आपके दोस्तों का रेफरल कोड यूज किया है, वो आपको आपके ट्री में भी लेवल 2 पे नजर आएंगे। उनका डेली जो एक्टिविटी रिवॉर्ड आएगा उसका 4% आपका, स्टेकिंग रिवॉर्ड का 4% आपका। जो लेवल 3 पे हैं वहां से 3% आपका, जो लेवल 4 पे होंगे वहां से 2% आपका, और लेवल 5 से लेके लेवल 10 तक 1% आपका। और इसमें टोटल 10 लेवल्स का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये आपके लेवल रिवॉर्ड्स हैं। जो आपके सीनियर जो इस वक्त सुन रहे हैं सारे तमाम दोस्त, आपके अपलाइंस, वो सारे आपको इसकी डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये लेवल रिवॉर्ड किस तरह से काम करता है। इसके बाद एक जबरदस्त चीज जिसकी वजह से हम इसको अल्ट्रा हाइब्रिड कहते हैं, वो अल्ट्रा हाइब्रिड ये है कि ये जो अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम हो रहा है। इनोवेशन ये है, इनोवेशन ये है कि आप अल्ट्रा हाइब्रिड प्लान दे रहे हैं जिसके अंदर
सेम उसी काम के लिए आपको, जिस काम के लिए लेवल का रिवॉर्ड मिला था, जिस काम के लिए आपको डायरेक्ट का रिवॉर्ड मिला था, सेम उसी काम के ऊपर आपको एक और रिवॉर्ड मिलता है जिसे कहते हैं बाइनरी रिवॉर्ड। ये बाइनरी आपको स्ट्रक्चर से भी अंदाजा हो रहा होगा। बाइनरी का मतलब होता है कि आप दो पैरेलल लाइंस चलाते हैं या दो जो है वो सेम टाइम पे साइड्स को चलाते हैं। आपका बिजनेस दो हिस्सों में तकसीम रहता है, एक आपकी राइट साइड कहलाती है, आपकी लेफ्ट साइड कहलाती है। तो यहाँ पर ये बाइनरी के रिवॉर्ड्स हैं। बाइनरी क्या होती है इस पे हम डिटेल में बात करेंगे अपने अगले सेशंस के अंदर। लेकिन वही बिजनेस जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि लेवल के अंदर आपका एक दोस्त आया था, उसने 100 कॉइन स्टेक किए थे, तो इस ट्री के अंदर भी वहां तो उसका आपको डायरेक्ट भी आ गया है, वहां पर उसको आपका जो है लेवल का डेली स्टेकिंग से रिवॉर्ड भी आना है। बाइनरी रिवॉर्ड क्या है कि सेम टाइम पे वही एंट्री इस एक दूसरे ट्री में भी लग गई। अगर आपको बताऊं तो आपको ये पता लगेगा कि आप सिर्फ एक एंट्री लगाएंगे, लेकिन आपकी वो एक एंट्री सिर्फ वहां पर नहीं लगी, बल्कि वो आपके दूसरे ट्री में भी लग गई, जिसे बाइनरी ट्री कहते हैं। और उस यहां पर भी आपकी वो पोजीशन लगी सेम टू सेम उसी वैल्यू से जिस वैल्यू का आपने वहां पर किया था। तो ये बाइनरी ट्री काम करता है एक एक के पेयर में। जो लोग इंडस्ट्री से हैं उनको पता है 1 by 1 के पेयर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी लेफ्ट साइड पे आपके 10 कॉइन स्टेक हुए हैं तो इसका मतलब है 10 पॉइंट्स आ गए, और आपकी राइट साइड पे 10 कॉइन या 20 कॉइन स्टेक हुए तो यहाँ 20 पॉइंट्स आ गए। तो बाइनरी 1-1 का पेयर मतलब ये होता है कि एक तरफ से एक पॉइंट लेते हैं, दूसरी तरफ से एक पॉइंट लेते हैं और उसकी मैचिंग करते हैं और उसकी परसेंटेज आपको मिलती है। तो यहाँ पर जो बाइनरी की परसेंटेज है वो है 6%। आपकी लेसर साइड पे जितना भी वॉल्यूम आएगा, जितने भी कॉइन स्टेक होंगे, उसका 6% आपका है। ये एक बड़ा मतलब डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको गाइड करेंगे बहुत जल्दी। जिनको पता है उनके अलावा वो दूसरों को शेयर कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको इस हवाले से गाइडेंस दी जा सकती है कि दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान्स के अंदर से जो है वो बाइनरी प्लान है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं जो लेवल्स प्लान के अंदर नहीं आए पिछले 2-3 साल के अंदर, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस प्लान। और ये कॉम्बिनेशन हो गया कि लेवल भी मिल रहा है उसी काम का और सेम उसी काम का बाइनरी भी मिल रहा है। ये इसमें एडिशनल कुछ नहीं कर रहे आप, जो बिजनेस आपने वहां पर किया है सेम बिजनेस के पॉइंट्स यहां पर भी कैलकुलेट करके आपके लिए पैसा बना रहे हैं। इसके बाद इसमें एक जैकपॉट रिवॉर्ड है। ये जैकपॉट रिवॉर्ड जो है, इसको अगर मैं आसान लफ्जों से समझाना चाहूं तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका ग्लोबल एक ट्री बनता है। तो अभी मैं अपनी बात को और एक जुमले में एक लफ्ज बढ़ाऊंगा। अभी मैंने कहा था जब आप साइन अप करते हैं तो आप एक्चुअली एक जगह साइन अप करते हैं कि मैंने साइन अप किया अपने लेवल ट्री में, लेकिन आपका ऑटोमेटिक एक साइन अप लगता है आपके बाइनरी ट्री में। तो मैं अपने लफ्ज को, अपने जुमले को मुकम्मल करूंगा कि आपकी एक्चुअली 3 पोजीशंस लगती हैं। जब आप एक साइन अप करेंगे तो एक्चुअली आपका 3 एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपके 3 ट्री दिखना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो तीसरा ट्री है वो ग्लोबल ट्री है। इस ट्री को आपने नहीं चलाना, इसको सिर्फ आपने देखना है और इसमें से आपको पैसे आने हैं, आपने वो अर्न करने हैं, बस। इसमें कुछ नहीं करना, कोई रोल नहीं आपका। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपका एक तीसरा ट्री भी खुल जाएगा, इसे ग्लोबल ट्री कहते हैं। और जैकपॉट क्या है? जैकपॉट आपने समझना है, आपको मजा आएगा कि आपने साइन अप किया था 10 कॉइन से 10 कॉइन स्टेक किए थे, 20 किए थे, 100 किए थे, जितने भी कॉइन स्टेक किए थे। तो एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 कॉइन स्टेक किए थे, आपका ग्लोबल ट्री में लग गया। आपके बाद उस ग्लोबल ट्री में कोई आया जिसने 1000 कॉइन स्टेक कर दिए, 10,000 कॉइन स्टेक कर दिए, आपको वो ग्लोबल ट्री में आपके नीचे लग जाएगा। जो आपके बाद आने वाले हैं, ग्लोबल ट्री ऑटोमेटिक चलेगा लेफ्ट से राइट पे। तो आपके ग्लोबल ट्री में कोई एक आदमी जिसने 1 लाख कॉइन स्टेक किए हैं, वो अपने ट्री में जहां देना था कमीशन दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ग्लोबल ट्री में जब आके लगेगा तो उसके वॉल्यूम का 1% आपको मिलेगा। तो अगर किसी भी बंदा जो है, जैकपॉट कैसे लग सकता है, किसी ने 10 कॉइन स्टेक किए थे, 5 किए थे, 20 किए थे, 100 किए थे, 5 तो नहीं 10 के ऊपर ये सारे जो रिवॉर्ड्स है ना, ये 10 कॉइन से ऊपर है। तो उसने 10 या उससे ज्यादा कॉइन स्टेक कर रखे थे, तो आपको उसने 1 लाख कॉइन स्टेक किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1% क्या बनता है, 1000 कॉइन्स। ये 1000 कॉइन्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं है। ये जैकपॉट लगा है, उसने 1 लाख कॉइन स्टेक किए, 2 लाख किए, 50,000 किए, 20,000 किए, 2,000 किए, तो उसका जो आपके डायरेक्ट पहले लेवल पर आकर बाइनरी में लगेगा ग्लोबल ट्री में, उसका 1% आपका। तो ये आपको, इसलिए इसका नाम जैकपॉट है। ये सिर्फ आपको 2 लोगों से मिल पाएगा, जो आपके पहले 2 लगेंगे वहां से ये जैकपॉट मिल पाएगा। ये ऐन मुमकिन है कि आपने 100 कॉइन से किया था तो आने वाला, आपके बाद आने वाला शायद 10 कॉइनों से करे या 10,000 से करे, तो ये जैकपॉट लग सकता है। इसे जैकपॉट रिवॉर्ड कहते हैं। इसी ग्लोबल ट्री के अंदर
जैकपॉट रिवॉर्ड के अलावा जो कि डायरेक्ट रिवॉर्ड की किस्म है, हमारे पास जो है वो बाइनरी रिवॉर्ड्स हैं, ग्लोबल बाइनरी। बिल्कुल उसी तरह ये ट्री काम करेगा, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। वो जो बिजनेस आ रहा है वो यहाँ पर हमारे लिए पेयरिंग भी कर रहा होगा, यहाँ पर भी 1 by 1 पॉइंट का पेयर बनेगा, मगर यहाँ पर परसेंटेज रहेगी 2%। 6% की बाइनरी हम कमा रहे हैं अपने उस ओरिजिनल ट्री में, जो हमारी बाइनरी का, हमारी एफर्ट का, और 2% की बाइनरी ट्री हम बाइनरी कमा रहे हैं उस ग्लोबल ट्री से। जिसे तो ये ग्लोबल बाइनरी रिवॉर्ड है, इसके साथ लिखा है तो आप देख रहे हैं, इसमें भी आपकी कोई एफर्ट नहीं है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। इसमें सिर्फ आपके पैसे बनेंगे, दिखेंगे और आपको मिलेंगे। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों में, जैकपॉट में भी और ग्लोबल बाइनरी ट्री के अंदर भी। आप इतनी सारी इनकम स्ट्रीम देख रहे थे कि यार इतने मुख्तलिफ जगहों से मुझे पैसे आ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा कि अगर बहुत ज्यादा पैसे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करी हो तो फिर तो अल्टीमेटली उसको पल्ले से देने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है कैपिंग का, कैपिंग का मतलब होता है कि आप 3x कमा सकते हैं, आप 3 गुना कमा सकते हैं। तो अगर मैंने 100 कॉइन्स टेक किए होंगे तो मैं इन सारी इनकम स्ट्रीम्स के साथ 300 कॉइन्स तक जा सकूंगा। उसके बाद मैं रिसाइकिल करूंगा, या मैं उसके बाद मुझे दोबारा से अपनी पोजीशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर मैंने 1 लाख कॉइन से स्टेक किया होगा तो 3 लाख कॉइन्स के बाद मुझे दोबारा अपनी पोजीशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये कैपिंग जरूरी होती है ताकि उस सिस्टम को मैनेज किया जा सके, जिसके अंदर जो है कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा हो और आपका जो है वो अर्निंग या रिवॉर्ड जो है वो आपके पास कम आ रहे हो। तो ये 3x इनकम है। तो जो दोस्त हमारे हैं वो समझ जाएंगे इसको बासानी कि यहाँ पर जो है अपनी स्टेकिंग को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसमें सारी इनकम स्ट्रीम्स आपकी शामिल हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त चीज, ये बहुत ही इंस्पायरिंग रहती है, और ये क्रिप्टो के अंदर तो एक एडवांटेज रहता ही हमें कि यार क्रिप्टो है और क्रिप्टो के अंदर जो है वो मैं अपने रिवॉर्ड्स जो है वो कॉइन्स बेच सकता हूँ। यहाँ पर इस कंपनी ने जो है वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, वो ये है कि लोग अपने रिवॉर्ड्स को फिएट करेंसी में भी निकाल पाएंगे डेबिट कार्ड की मदद से। तो क्रिप्टो कैश इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, उसने पावर्ड किया है ये कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर वो तमाम लोग जो 10,000 कॉइन BFIC गोल्ड स्टेक करेंगे वो एलिजिबल होंगे कि वो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड। वो डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे, डेबिट कार्ड उनको मिलेगा BFIC गोल्ड का, वीजा मास्टर होगा। आप दुनिया की किसी ATM पर जाकर के अपने जो विड्रॉल करेंगे तो आपका BFIC गोल्ड फिएट करेंसी में निकल आएगा। उस वक्त जो करंट प्राइस लग रही होगी BFIC गोल्ड की, जो एक्सचेंजेस पे प्राइस लग रही होगी, और उस लोकल करेंसी की जो प्राइस लग रही होगी, जिस ATM पे आप खड़े हैं, आप हिंदुस्तान में खड़े हैं तो आप INR निकाल रहे हैं, आप US में खड़े हैं तो आप डॉलर निकाल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकाल रहे हैं, आप दुबई में हैं तो दिरहम्स निकाल रहे हैं, उस वक्त का कन्वर्जन रेट लगेगा और आप फिएट करेंसी निकाल लेंगे। तो ये जब आप रिवॉर्ड्स बना रहे हैं तो आपके पास एक सहूलत तो ये है कि आप एक्सचेंजेस पर बेच सकते हैं जो रिवॉर्ड बनता है, जिन एक्सचेंजेस से आपने खरीदा था उन एक्सचेंजेस पर आप वापस बेच सकते हैं। लेकिन प्लस ये है कि आप उसको ATM से भी विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी डेबिट कार्ड के तौर पे भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फंड्स को। तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा जो $10,000 या उससे ज्यादा के जिन्होंने स्टेक किए होंगे। एक इनकम की और स्ट्रीम है, ये भी बड़ी शानदार है, ये मैं सिर्फ मुख्तसर बताऊंगा, इसकी डिटेल आपके साथ उमर भाई शेयर करेंगे। जोकर्स ने पावर्ड किए हैं स्ट्रीम रिवॉर्ड्स। ये स्ट्रीम रिवॉर्ड्स जो है ये क्या है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको, आपके फॉलोअर्स को ये ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ना, ऐसा आप किसी प्रेजेंटर को सुनते हैं, आपके बहुत सारे प्रेजेंटर्स हैं, लीडर्स हैं, सैकड़ों के अंदर हैं जो प्रेजेंटेशंस करते हैं, जो आप उनको पसंद करते हैं कि यार ये इनको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये फिर भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कंपनी के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, कॉइन्स के हवाले से, प्लान के हवाले से, तो आप उनको गिफ्ट भेज सकते हैं। तो आपका कोई लीडर है जो आपके लिए 50 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए एक लाइव स्ट्रीम करता है, तो आप उसको एज ए टोकन ऑफ लव, आप उसकी मोहब्बत में या उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसे BFIC गोल्ड भेज सकते हैं। तो वो रिवॉर्ड जो है कैशेबल है। तो आपके पास जो है एक और इनकम का तरीका ये है कि अगर आप लीडरशिप की क्वालिटी अपने आप में डालें, क्योंकि आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री का ये मोटिव रहा है कि ना सिर्फ कम्युनिटी क्रिएट करनी है बल्कि नए लीडर्स पैदा करने हैं, नई कम्युनिटी, नए लोग सामने लाने हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग होने चाहिए, लाखों लोग होने चाहिए जो कहें कि हमारी जिंदगी को इनोवेशन फैक्ट्री ने बदल दिया, हमारा जो है वो बदलने का, सोचने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज बदल दिया, लीडरशिप की स्किल डाल दी। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली स्किल को बाहर निकालने के लिए है। जहां टिकटॉक की शक्ल में लोग अपने मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट को बाहर निकालते हैं, तो ये जो आपका बिजनेस पोटेंशियल है, जो आपके अंदर अपने आप को प्रेजेंट करने की काबिलियत है, वो पैदा करने के लिए है। तो स्ट्रीम रिवॉर्ड्स कमाए जा सकते हैं इसके जरिए से।
और उसके बाद रैंकिंग रिवॉर्ड्स हैं, ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए कैलकुलेट होते रहेंगे और ये भी आपकी जिंदगी पे गहरा इंपैक्ट डालेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि इनोवेशन फैक्ट्री किस तरह अपने एसोसिएट्स के फ्यूचर के लिए सोच रही होती है। तो पॉइंट्स इस तरह से कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जब भी आपकी टीम के अंदर कोई कॉइन स्टेक होगा तो हर कॉइन का एक पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। तो जब आपकी टीम के अंदर, आपके बाइनरी ट्री के अंदर आपके पॉइंट्स इतने हो जाएंगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। ये क्या है? पहला रिवॉर्ड जो है वो आप देख रहे हैं, एक हैवी बाइक है जो कि स्पॉन्सर्ड है, बी स्टोर की तरफ से स्पॉन्सर्ड रहेगी। ये हैवी बाइक जो है ये इट विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $20,000। तो $20,000 की जो है ये जो है सुजुकी हायाबुसा लिखा है, इसी वैल्यू की हैवी बाइक जो है वो आपको मिलेगी। उसका क्राइटेरिया ये होगा कि जब भी आपकी लेफ्ट टीम में और आपकी राइट टीम के अंदर, या आप आसान लफ्जों में कहें कि आपकी लेसर वाली साइड पे 1.25 मिलियन पॉइंट्स हो जाएंगे लेसर साइड पे, उस टाइम के ऊपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको ये जो है रिवॉर्ड मिलेगा जो कि सुजुकी हायाबुसा जो है वो और ये $20,000 की कोई भी हैवी बाइक। जब आपके 2.5 मिलियन पॉइंट्स हो जाएंगे आपकी लेसर साइड के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर आप एक लग्जरी कार विन करेंगे जो कि $50,000 वैल्यू की होगी और ये स्पॉन्सर्ड होगी टाइम टू ट्रेवल की तरफ से। इसी तरह आपके पास जब आपके 5 मिलियन लेसर साइड के ऊपर जो है वो कॉइन स्टेक होंगे और आपके पास 5 मिलियन पॉइंट्स आ जाएंगे लेसर साइड पे, तो फिर आपको एक बहुत ही शानदार रिवॉर्ड है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की नीड है। आपको पता ही, खास तौर पे हम जिस एशियन रीजन के अंदर रहते हैं वहां पर तो एक सेकंड पासपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट किया जाएगा, यानी एक सेकंड नेशनैलिटी आपको दिलाई जाएगी। अप्रोक्सीमेटली जो है वो $1.25 लाख $1.5 लाख उसकी कॉस्ट होती है, वो ये कंपनी पे करेगी इस वजह से क्योंकि आपने 5 मिलियन पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर लिए अपनी लेसर साइड पे। और ये पावर्ड होगा टाइम टू ट्रेवल की तरह, ETW की तरफ से, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट है वो इसे कंपनी ने पावर्ड किया है, उसकी तरफ से ये स्पॉन्सर रहेगा। सेकंड पासपोर्ट, सेकंड नेशनैलिटी, और वो वेस्ट की तरफ, वो आपको पता है जिससे एक्चुअल क्या फ्रीडम मिलता है, आसानी में अगर समझाऊं तो वो ये है कि सेकंड पासपोर्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है। सेकंड नेशनैलिटी, हम आपको पता है कि बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर कि चूंकि हम जिन कंट्रीज के अंदर रहते हैं वहां पे हमें वीजास गेट करने में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा पासपोर्ट हो, जैसे कि 8-10 कंट्रीज हैं कैरेबियन कंट्रीज, उनमें से किसी एक का पासपोर्ट होगा जहां पर आपको दुनिया के 100, 150, 200 कंट्रीज के अंदर आसानी से वीजा मिल जाए या वीजा फ्री एंट्री हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ट्रैवलिंग आपके लिए बिजनेस लाती है, ट्रैवलिंग आपके लिए नए रिलेशंस लाती है। तो ये इस कंपनी ने प्लान किया, हालांकि ये प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट तौर पे चलता है, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई आदमी कोई भी जो है वो स्टेक कर पाएगा, यहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा 5 मिलियन लेसर साइड के अंदर, तो ये सेकंड पासपोर्ट इनोवेशन फैक्ट्री की जिम्मेदारी बन जाएगी, BFIC गोल्ड नेटवर्क की जिम्मेदारी बन जाएगी। उसको दिलाना है इन पॉइंट्स की बेस के ऊपर, उसके लिए कुछ एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। और ये एक लास्ट रिवॉर्ड है, ये है आपके लिए दुबई के अंदर एक अपार्टमेंट, और इसके लिए आपको 10 मिलियन पॉइंट्स अगर आप कलेक्ट कर लें लेफ्ट साइड पर, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। बताएं कि ये रिवॉर्ड कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं? जी बता दिया उमर भाई, आप सुन नहीं रहे थे। तो इसी तरह आपका जो है दुबई अपार्टमेंट जो है ये स्पॉन्सर्ड बाय जो है माई ड्रीम प्रोजेक्ट है, माई ड्रीम इसको स्पॉन्सर्ड करेगा, जो कि आपका दुबई का अपार्टमेंट है। इसके लिए आपको लेसर साइड के ऊपर 10 मिलियन कॉइन स्टेक करना पड़ेंगे। तो इस तरह से ये आपके लाइफ टाइम रिवॉर्ड है, और इसके ये पॉइंट्स एक्सपायर नहीं होंगे, आपके ये पॉइंट्स एक्सपायर नहीं होंगे। पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जब आप 3x हो जाएंगे तो 3x के बाद जो है आपकी पोजीशन दोबारा लग जाएगी, तो लेकिन आपके ये पॉइंट एक्सपायर नहीं होते, ये पॉइंट्स आपके साथ चलेंगे, ये कलेक्ट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त चीज जो इस दफा इस आपको BFIC गोल्ड के नेटवर्क में मिलेगी, और पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर कभी ये फीचर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये फीचर्स हैं, किस तरह से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्रीमियर सब्सक्रिप्शन किसी भी कस्टमर को, आम कस्टमर के लिए सपोर्ट काम करती है, आप टिकट सबमिट करते हैं और आपका सपोर्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो प्रीमियम सब्सक्राइब करेगा, प्रीमियर सब्सक्राइबर होगा, उसके लिए यह है कि वो लाइव चैट का फीचर एंजॉय कर सकेगा। वो जब भी चैट के लिए आएगा तो वो लाइव चैट करते हुए अपने किसी प्रॉब्लम को, क्यूरी को डिस्कस कर सकेगा। इसी तरह एक जबरदस्त फीचर है वो प्राइवेसी का फीचर है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली होगी तो आपके बारे में कोई नहीं जान सकता कि आपका इनकम कितना है, आपका ट्री कितना है, आपके पॉइंट्स कितने हैं, आपका रैंक कौन सा है,
कोई भी नहीं देख सकेगा, ना आपकी डाउनलाइन में से ना आपकी अपलाइन में से। अगर आप चाहें तो आप अलाउ कर सकते हैं अपनी अपलाइन को, आप फेवरेट कर सकेंगे कि यार ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे देख ले, बाकी मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता। ये मेरा भाई है, मेरी अपलाइन है, मेरा दोस्त है, मेरे बिजनेस में मेरी सपोर्ट करता है, यानी मुझे एडवाइस करता है, मेरे लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी में हेल्प करता है, इसको दिखना चाहिए कि मेरा बिजनेस कितना है। लेकिन आप चाहें तो आप उसको प्राइवेट रख सकते हैं, ये आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर ये मौजूद रहेगा। और इसके अलावा इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का एक बहुत शानदार फीचर है, वो है कि आप अपने डायरेक्ट रेफरल्स को पिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन तमाम लोगों को आप पिंग कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भिजवा सकते हैं जिन्होंने आज माइनिंग नहीं की, वो भूल गए हैं, उनको याद नहीं है, तो आप एक बटन दबाएंगे जिसकी वजह से आपके तमाम डायरेक्ट रेफरल्स को जो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, उनको बीप नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई जो है वो माइनिंग एक्टिवेट कर लो। तो आपने उनको रिमाइंडर दे दिया, याद करवा दिया कि आज की माइनिंग एक्टिवेट कर लो। तो ये एक फीचर जो है वो, ये तमाम फीचर मौजूद हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर। और ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो मंथली आपको पे करना है, वो $10 के इक्विवेलेंट बी गोल्ड पे करना है। BFIC गोल्ड पे करेंगे आप $10 वैल्यू का। $2.5 पे है, तो अगर पहले दिन सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे तो आपको 4 BFIC गोल्ड लगेंगे। एक वक्त में जब इसका प्राइस हाई होगा तो आपको कम लगेंगे। तो $10 वैल्यू के इक्विवेलेंट हमें BFIC गोल्ड जो है वो पे करना पड़ेगा। ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन थी, तो इसके साथ एक और बहुत ही जबरदस्त चीज आई है, उसका नाम है प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके बेनिफिट्स उससे भी अमेजिंग है, वो तमाम फीचर इसमें मौजूद हैं, मगर उससे हटके क्या है, उससे हटके दो बहुत ही शानदार फीचर आपके पास मौजूद हैं। पहला फीचर ये रहेगा कि आप लाइव कॉल कर सकेंगे। लाइव चैट का फीचर तो प्रीमियम में मौजूद था, यहां पर आप लाइव कॉल कर सकेंगे 24/7। जब आप कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं, आप कुछ टेक्निकल टीम के साथ या किसी के साथ भी कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप लाइव बात कर सकेंगे किसी भी वक्त। तो ये इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट रहेगा। उसके साथ इसमें एक बहुत ही आसानी और सहूलत कर रखी है। आपको पता है ये सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज रहेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो डाटा से रिलेटेड होती हैं, उनको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। तो उस हवाले से आपकी सहूलत के लिए जो प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लेगा, उसको ये अथॉरिटी भी रहेगी कि वो डिटेल्स मॉडिफाई कर सकता है टीम की। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये होगा कैसे, बेफिक्र हो जाएं, किसी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा। एक ऐसा मैकेनिज्म बनेगा जब आपकी टीम का मेंबर चाहता है कि उसका ईमेल चेंज हो जाए। ये मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जैक्टली आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, वो एप्लीकेशन के बाद मालूम चलेगा, लेकिन ये आपको सिर्फ एक सिंपल समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। क्या आपका एक टीम मेंबर चाहता है कि ईमेल चेंज करे, ईमेल आपको पता है चेंज नहीं हो सकता फ्रीक्वेंटली, क्योंकि उससे आपका पूरा डेटाबेस जुड़ा होता है, लेकिन जो टेक्निकल टीम है वो कर देती है। लेकिन ये सहूलत अब आपको मिलने के लिए जा रही है, जो प्रीमियम प्लस वाला होगा उसके पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो अपनी टीम के किसी मेंबर का ईमेल चेंज कर सकता है। अगर वो करना चाहता है तो आप उसके लिए सहूलत कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रीमियम प्लस वाले हैं। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, कोड जनरेट होंगे, उसके पास कोड जाएगा, वो कोड आपको देगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी हद तक आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी टीम के 5 लोगों को आज ये काम करना था, अपना फोन नंबर अपडेट करना था, चलो मैं कर देता हूँ। तो आप क्योंकि प्रीमियम प्लस वाले होंगे, आपके पास एक ऐसा छोटा डैशबोर्ड दिखेगा जहां पर आप ये चीजें कर सकेंगे, उसकी अथॉरिटी कंसेंसस वो पूरा डेवलप होगा। तो ये प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे ये भी ऐड कर लें, बता दें आपको कि प्रीमियम सर्विस वाला सिर्फ अपने डायरेक्ट्स की एडिट कर सकता होगा, ईमेल, उनका मोबाइल नंबर, उनकी डिटेल्स जो है वो सिर्फ अपने डायरेक्ट्स के कर सकता होगा, टीम के नहीं कर सकता। और 24/7 को सपोर्ट मिलेगी, वो जब चाहे कॉल करे उसको। अव्वल तो इस सिस्टम में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इस कंपनी के कोई कंट्रोल में नहीं, ब्लॉकचेन से सारा रन हो रहा होगा, तो इसमें कंपनी का भी कंट्रोल कोई नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें फिर भी फ्रंट एंड की जो चीजें होती हैं, वो जिस तरह ये आपके KYC प्रोफाइल वगैरह का डाटा, ये आप लोग इसमें कर सकते होंगे। जी ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और इसके जो चार्जेस हैं वो है $100 वैल्यू का आपको BFIC गोल्ड देना पड़ेगा इस प्रीमियम सर्विस के लिए। तो ये आपके पास एक और बेनिफिट है। यूजेबिलिटी और यूटिलिटीज के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन अभी आपको मैं रिवाइज करा देता हूं कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स 35+ प्रोजेक्ट्स जो है 35 से 40 के दरमियान प्रोजेक्ट होने के लिए जा रहे हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर BFIC गोल्ड जो है वो डे 1 की लॉन्चिंग के टाइम पे कंज्यूम हो रहा होगा। आप जिस टाइम के ऊपर इसको स्टेक करवाना शुरू करेंगे, सेम टाइम के ऊपर वो तमाम यूजेबिलिटीज जो ऑलरेडी लाइव हैं BFIC चेन के अंदर,
उन तमाम के ऊपर जो है ये यूटिलाइज हो रहा होगा, एक्सेप्ट हो रहा होगा। आपकी चॉइस है कि आपने बाय किया और बाय करके आपने स्टेक किया या आपने कहीं और कंज्यूम कर दिया, आपने स्टेक किया, रिवॉर्ड कमाया, रिवॉर्ड से आप जाकर के BFI स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट बाय कर लें, रिवॉर्ड से आप टाइम टू ट्रेवल पे बाय कर लें, रिवॉर्ड से आप गेम ओके में पार्टिसिपेट कर लें, रिवॉर्ड से आप जो है अपना, यानी वो आपका इक्विवेलेंट टू कैश तमाम प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा होगा। और इसके व्हाइट पेपर की एक चीज है जो मैं यहां पर आपको बता दूं, इसका व्हाइट पेपर ये कहता है कि BFIC गोल्ड वो कॉइन होने के लिए जा रहा है जो 1 मिलियन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्सेप्ट होगा। ये इसके व्हाइट पेपर का अगले 5 साल का गोल है कि विद इन 5 इयर्स 10 बड़ी कोलैबोरेशन देखेंगे आप। मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो Web3 के प्रोजेक्ट्स हैं, डाओ प्रोजेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप 10,000 प्लस कोलैबोरेशन देखेंगे। और उसके अलावा 1 मिलियन आप जो है वो आउटलेट्स और 1 मिलियन प्लेटफॉर्म्स देखेंगे जहां पर ये एक्सेप्ट हो रहा होगा हर एक छोटे से लेके बड़ी यूजिबिलिटी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इक्विवेलेंट टू कैश बनाना है इसको BFIC गोल्ड को, और यही इसकी यूजिबिलिटीज का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और ये BFIC गोल्ड की यही प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी।